Assalamu students, this is Mohsin and you are watching English with Mohsin। आज मैं आपको सेंटेंस के बारे में बताने लगा हूँ कि बेसिकली एक सेंटेंस होता क्या है और वो बनता कैसे है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके कितने एग्ज़ाम हैं। आमतौर पर हमें यही पता होता है कि एक सिंपल सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, बट मैं आपको आज उसकी थोड़ी सी डिटेल में बताने लगा हूँ कि ये सेंटेंसेस कितने किस्म के होते हैं। When we speak, जब हम बात करते हैं, और राइट जब लिखते हैं, वो यूज़ वर्ड्स, तो हम क्या करते हैं, अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। वी जनरली यूज़ दीज वर्ड्स, हम आमतौर पर वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं इन ग्रुप्स, वो अल्फाज ग्रोह की शक्ल में इख्तियार करते हैं, ये इस्तेमाल करते हैं। एज लिटिल जैक हैमर सेट इन अ कॉर्नर। डेफिनेशन इसकी है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइक दिस, ओके, तो इस तरह का कोई अल्फाज का जो गिरोह होता है जो हमें मुकम्मल तौर पर समझाता है, हमें सेंस दे देता है, हमें बता देता है कि ये कंप्लीट सेंस है। फॉर एग्जांपल, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ, शी इज़ गोइंग टू अटेंड अ पार्टी, तो वो एक पार्टी अटेंड करने जा रही है, विच मेक्स कंप्लीट सेंस। और ये जो सेंटेंसेस हैं ये क्या है, आपको सेंस कंप्लीट करते हैं, आपको समझाते हैं, इससे आपको समझ आ जाती है और आप इसको समझ कर आप उसको रिएक्ट करते हैं कि हाँ जी मुझे समझ आ गई, इट्स ओके, ठीक है। इस कॉर्ड उसको, उस सेंटेंस को, उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्या कहा जाता है, अ सेंटेंस कहा जाता है। उसको हम एक फ़िक्रा कहते हैं, जिसमें हमें मुकम्मल तौर पर हमें अगले बंदे की बात समझ आ गई है, वो जो कहना चाहते हैं हम उसको टोटली हमने अंडरस्टैंड कर लिया है, ठीक है। तो वो होता है सेंटेंस। जब भी हमें कोई हमसे बात करता है, इंग्लिश में बात करता है, फ्रेंच में बात करता है, स्पेनिश में बात करता है या इटालियन में बात करता है, तो हम क्या करते हैं, ऑब्वियसली हम समझ जाते हैं कि इसका मतलब हमें पता चल चुका है। अब हम इसकी एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, जो एक फ़िक्रा है उसकी कितनी एग्ज़ाम होती हैं। सेंटेंसेस आर ऑफ 4 काइंड्स, ये जो सेंटेंसेस हैं ये 4 किस्म के होते हैं। दोज विच मेक स्टेटमेंट्स आर असर्शन, विच मेक स्टेटमेंट, जो हमारी स्टेटमेंट, हमारा बयान बताते हैं कि हमने ये काम किया है, जो हमें मुकम्मल तौर पर हमें समझ आ जाता है कि जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि लिटिल जैक हैमर सेट इन अ कॉर्नर, कि वो एक जो लिटिल जैक, छोटा जैक हैमर था, वो क्या है, वो एक कोने में बैठा था, ठीक है। तो ये एक सिंपल असर्टिव सेंटेंस है जिसमें हम मुकम्मल तौर पर अगले बंदे की बात को समझ रहे हैं। या आई एम राइटिंग अ लेटर टू माई मदर, कि मैं अपनी माँ को एक ख़त लिख रहा हूँ, इससे आपको मुकम्मल तौर पर आपको बात समझ आ जाती है। ऐसे जितने ही फ़िक्रे, जो मैं जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, जो भी स्टेटमेंट होगी आपकी, उनको असर्टिव सेंटेंसेस भी कहा जाता है। इसकी दूसरी एग्जांपल क्या दूसरी किस किस्म का कौन सा सेंटेंस है, दोज विच आस्क क्वेश्चन। इसकी अब दूसरी आ गई कि पहली था असर्टिव सेंटेंस था, नंबर 2 क्या है, दोज विच आस्क क्वेश्चंस, और दूसरा वो है जो हम क्वेश्चन पूछते हैं, हम सवाल पूछते हैं। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, वेयर आर यू गोइंग, हाउ डू यू डू दिस, तो हाउ डू यू डू दैट। जितने भी सेंटेंस हैं जिनको हम सवालिया बनाते हैं, तो वो दोज विच आस्क क्वेश्चंस। दूसरी किस्म का सेंटेंस है कि पहला हो गया असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। दूसरा हो गया दोज विच आस्क क्वेश्चंस एज वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। जब भी हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें पता, हम उससे पूछते हैं और वो हमें जवाब देते हैं कि मैं यहाँ रहता हूँ, मैं मुल्तान रहता हूँ, मैं इस्लामाबाद रहता हूँ, मैं कराची रहता हूँ, या मैं हांगकॉन्ग रहता हूँ, न्यूयॉर्क रहता हूँ, जहाँ भी रहता हूँ। नंबर 3 पे है दोज विच एक्सप्रेस कमांड्स, रिक्वेस्ट्स आर एंट्रिटीज़, और ऐसे फ़िक्रात जो क्या है, कमांड होते हैं, हुक्म देते हैं, रिक्वेस्ट या गुजारिश करते हैं, या एंट्रिटीज़, उनको हम थर्ड कैटेगरी में डालते हैं, जिसमें हम कमांड देते हैं, हुक्म देते हैं, कोई रिक्वेस्ट करते हैं, बी क्वाइट, अब रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ खामोश हो जाएं, मेहरबानी करें, हैव मर्सी अपॉन अस, खुदा हम पर रहम करे, ठीक है। तो शट योर माउथ, क्लोज योर
legs, and all these sentences which gives command to other person is called commands, requests और एंटिटीज। इनको तीसरी कैटेगरी के हम सेंटेंसेस में रखते हैं। नंबर 4 पे आ जाता है दोज विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, और ऐसे अल्फाज जो हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को, जो हमारे बहुत ही मजबूत जज्बात को ज़ाहिर करते हैं, उनको हम चौथी कैटेगरी का सेंटेंस कहते हैं। हाउ कोल्ड द नाइट इज़, हमने आगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा दिया। व्हाट अ शेम, वाओ, ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, स्टनिंग। तो जितने भी अल्फाज जो हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को, जो हमारी हैप्पीनेस को, जो हमारी शो करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको चौथा कैटेगरी का सेंटेंस, उसको फोर्थ कैटेगरी में रखते हैं। आगे थोड़ी सी इसकी मज़ीद डिटेल है कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट आर असर्शन इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव आर असर्टिव सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जो क्या है कि एक स्टेटमेंट होता है या असर्ट करता है, इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव, उसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है या असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। जो पहला सेंटेंस था, दोस विच मेक्स स्टेटमेंट्स। नंबर 2 पे क्या कहता है, a sentence that asks a question is called an interrogative sentence। ऐसा सेंटेंस, ऐसा फिक्रा जो जिसमें क्वेश्चन पूछा गया हो, उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है। नंबर 3 पे है अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड आर एन एंटिटी इज कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जो एक्सप्रेस करता है हमारे हुक्म को इज कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस, हम उसको इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और ऐसा फिक्रा जो हमारे मजबूत जज्बात को, हमारे जज्बात को की शिद्दत को जाहिर करता है, इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। उम्मीद है आप तमाम दोस्तों को और तमाम स्टूडेंट्स को ये सेंटेंस और इसकी एग्ज़ाम समझ में आ गई होगी। पहला सेंटेंस कौन सा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। नंबर 2, जब जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें उन अल्फाज को, उन जुमलों को हम क्या कहते हैं, उन फिक्रात को हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। और नंबर 3 पे है जिनमें हम कमांड करते हैं, हुक्म देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ बी क्वाइट, गेट आउट, गो देयर एंड गेट इट बैक। तो ये जितने सेंटेंस जिसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं या हुक्म देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और नंबर 4 पे है जो हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को जाहिर करते हैं, उनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं।